ये देखेंगे, सिद्ध कीजिए, ये आपका दूसरे का ख प्रश्न है 346 जेटी का। सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ ये बात देखना है कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका दोनों पृष्ठों से दो बार अपवर्तन होता है। प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में आप परिचित हैं। अब यहाँ प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है, और यह कह रहा है यह तभी संभव होगा जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक होगा। तो जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो ये बताइए प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों से आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है जी? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में हो जाए और आप प्रिज्म का जब परिच्छेद लेंगे, ये माना कोई प्रिज्म परिच्छेद ABC है, कोई दिक्कत? तो प्रिज्म जो है वायु की अपेक्षा क्या होता है? सघन माध्यम होता है, और इसमें जब प्रकाश हम यहाँ से आपतित हो तो ये अविलंब की ओर झुक के जाता है ना जी। इस स्थिति को आप देखे हैं, अब इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो मुड़ के जाता है। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। यहाँ जो कोण बना है यही प्रिज्म कोण है A। आप देखेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, यानी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब ये जब दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगा तब सघन से विरल में आएगा, अतः दूसरे पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा? यहाँ जो ये कोण बनेगा ये आपतन कोण है ना जी, और ये क्या है? R। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब क्या हो? ये इस पर अभिलंब है ना, n डैश अगर मान ले तो इस R का मान क्या हो? 90 जब होगा तो I का मान क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कहलाता है, और जब ही क्रांतिक कोण पड़ेगा R का मान 90 से अधिक होगा और अपवर्तन की बजाय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। आया कि नहीं बात? तो ये स्थिति आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तो समझते ही है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में R = 90 डिग्री और I = C। तो ये बात समझे ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो रहा होगा, तभी वो सघन से विरल में जा रहा है। और स्नेल के नियम से चूंकि स्नेल के नियम से क्या है? sin I अपान sin R = 1n2, यही है ना। और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में बाबू क्या हो जाएगा? R = 90 और I = C। तब sin I यानी sin C अपान sin 90 = 1n2, तो या sin C अपान ये 1 हो जाएगा, इसको हम n2/n1 लिख सकते हैं, ठीक है? या sin C बराबर, ठीक है? अब n2/n1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वही 1/n है। ये ध्यान रखिएगा, ये होता ही है n = n1/n2, इसलिए 1/n n2 होगा ना, n2/n1 की जगह पे आ जाएगा 1/n। और चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में, चूंकि पूर्ण
आंतरिक परावर्तन की स्थिति में, आंतरिक परावर्तन की स्थिति में ये जो प्रिज्म कोण और क्रांतिक कोण है इसका क्या संबंध होता है? I बड़ा होगा C से, जो आपतन कोण होगा वो C से क्या होगा? बड़ा होगा। और I बराबर होता है A, I इज ग्रेटर देन C, और I बराबर A, ठीक है जना? अर्थात अब कहेंगे चूंकि साइन C बराबर 1/n, इसलिए C बराबर साइन इनवर्स 1/, होगा ना? और I is greater than C, it applies that A is greater than C, या A is greater than sin inverse 1/n। बात समझ में आया कि नहीं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, और जो आपतन कोण होगा वो प्रिज्म कोण के ही बराबर होता है। तो इसलिए I is greater than C होता ही है, तो I के जगह पर A आया, A is greater than C, और यहाँ से आप C का मान देख सकते हैं, sin इनवर्स 1/n है। तो स्पष्ट हो गया कि जो प्रिज्म कोण है वो क्या होगा? जो प्रिज्म कोण का मान है वो sin इनवर्स 1/n से अधिक है। कब? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति। ठीक है? इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रिज्म कोण का मान sin इनवर्स 1/n से अधिक है। कोई दिक्कत?